हेलो एवरीवन, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म से मैं यशस्वी कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें अपन उन बीमारियों की बात करेंगे जिनके नाम में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होने के कारण अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। हम बात करेंगे क्या मीज़ल्स और जर्मन मीज़ल्स यानी खसरा और जर्मन खसरा ये दो अलग डिजीज़ेज़ हैं या ये एक ही हैं। तो कुछ इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीज़ल्स एंड जर्मन मीज़ल्स? हम अगर बात करें तो दोनों डिजीज़ को कॉज करने वाले वायरसेस अलग अलग हैं। और पहले मैं ये बता दूं कि मीज़ल्स का एक नाम रूबियोला है, जबकि जर्मन मीज़ल्स को रुबेला कहते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या अंतर है मीज़ल्स और जर्मन मीज़ल्स में। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। द डिफरेंस बिटवीन मीज़ल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रूबियोला इसको अपन आमतौर पे कहते हैं खसरा, और दूसरा है जर्मन मीज़ल्स। जर्मन मीज़ल्स को आप कहते हैं रुबेला। रुबेला जर्मन खसरा। अब देखिए दोनों में रूबा शब्द आ रहा है। ये क्या मतलब है रूबा? क्योंकि इधर देखिए, ये देखिए लिखा है रूब RUBE, यहाँ भी देखिए RUBE। असल में इन दोनों ही डिजीज़ में एक चीज़ कॉमन है, और वो है कि आपके स्किन पर लाल लाल रंग के दाने या धदोरे या चकत्ते हो जाते हैं। तो रेड रैशेस चूँकि हो जाते हैं लाल रंग के, और लाल रंग के लिए वर्ड रूबी आता है। रूबी का वैसे मतलब होता है लाल मणि। एक तरह का रत्न है रूबी, वो लाल मणि को दिखाता है। तो ये वर्ड रुबेला और रूबियोला are derived from word ruby. They have come from word ruby. तो इस चीज़ को अगर अपन देखेंगे कि भाई रुबेला और रूबियोला ये वाले जो वर्ड्स हैं फ्रॉम वर्ड रूबी। रूबी मीन्स रेड, और ये एक तरह का रत्न है, लाल मणि या लाल मणिका। तो ये रूबी वर्ड से आया है। और क्यों आया है? क्योंकि इनमें कॉमन चीज़ क्या है? स्किन पर रेड रैशेस ड्यू टू रेड रैशेस और इरप्शंस ऑन द स्किन। देखिए लाल दाने जो हो जाते हैं, लाल दाने या चकत्ते, इस कारण से इसको अपन रूबी या रूबियोला, रुबेला ऐसे नामों से जान रहे हैं। अब ये दोनों डिजीज़ेस डिफरेंट हैं। ये दोनों ही डिजीज़ अलग अलग वायरस के कारण होती हैं। तो इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि वायरसेस कौन से हैं जो इनको डिजीज़ करते हैं इनको। तो वायरसेस दैट कॉज these diseases are different. कैसे भाई? तो लीजिए पहला देखते हैं रूबियोला यानी मीज़ल्स। मीज़ल्स इज कॉज्ड बाय मोरबिली वायरस। ये मोरबिली वायरस असल में एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसको कहते हैं पैरामिक्सोवायरस फैमिली। तो देखिए ये नाम है मोरबिली वायरस।
belong to family paramyxovirus. और ये वाला दूसरा जर्मन मीजल्स, रूबेला, which is called जर्मन मीजल्स, इसको करने वाला वायरस रूबी वायरस है जो फैमिली टोगा वायरस से बिलोंग करती है। रूबी वायरस फैमिली टोगा वायरस। अब अगर अपन इनके लक्षण देखें इन दोनों रोगों के, तो कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। जैसा हमें पता है रेड रैशेज ऑन द स्किन, ये तो है ही। इसके अलावा और क्या सिमिलैरिटीज हैं वो देख लेते हैं। चलिए देखेगा सिम्टम्स। सबसे पहले रेड रैशेज, रेड इरप्शंस ऑन द स्किन। फिर दूसरा है सूखी खांसी, कॉफ। तीसरा है नाक बहना, कोराइजा, नाक बहना। ये सूखी खांसी। तो कफ, कोराइजा, इसके बाद आंखें लाल हो जाती हैं, रेड वाटरी आईज। इसके बाद बुखार, फीवर, खराश हो जाती है गले में, सोर थ्रोट, खराश। और बुखार कभी कभी बहुत तेज हो सकता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, इतना भी हो सकता है बुखार। सिर दर्द, बदन में दर्द, हेडेक, सिर दर्द, सिर दर्द, बदन में भी दर्द हो सकता है, मसल, जॉइंट पेन, दोनों में ही ऐसा हो रहा है। और आपको मैं बताऊं कि ये दोनों का ट्रांसमिशन एयर से होता है, एरोसॉल या एयर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। लोग खांसते छींकते हैं, उससे जो इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा है उसके छोटी छोटी बूंदें पूरे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में फैल जाती हैं, और वो अगर किसी पर्सन के कांटेक्ट में आएंगी तो वो पर्सन पे बड़े आराम से वायरस का हमला हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसमिशन भी दोनों में कॉमन है। ये ट्रांसमिशन आपको दिखेगा, ट्रांसमिशन ऑफ बोथ डिजीजेस बाय एयर, ये चीज़ एक हमको दिखती है। पर अब अपन इसकी थोड़े डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो डिफरेंस की बात अगर लेके अपन चलेंगे तो पता चलेगा कि नहीं भाई, कई डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कितने दिन कोई बीमार रहता है, तो मीजल्स से लोग लंबे बीमार रहते हैं। मीजल्स, इसमें आपको दिखेगा 7 to 9 डेज तक सिम्टम्स, लक्षण रहते हैं इस बीमारी के। और जर्मन मीजल्स की अगर अपन बात करेंगे तो जर्मन मीजल्स जल्दी सही हो जाएगा। इस मीजल्स में एक और चीज़ हमको दिखती है, जो नॉर्मल ये वाला मीजल्स है, इसमें कभी कभी जीभ पर स्पॉट्स भी नज़र आते हैं रेड कलर के, जिनको अपन कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जीभ या टंग पर कॉप्लिक स्पॉट्स भी बनते हैं। और ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं ये टेम्परेरी हैं, ये जरूरी नहीं कि लगातार ही दिखते रहें, ये टेम्परेरी हैं। हो सकता है 1 या 2 दिन में गायब हो जाए, टेम्परेरी। ये चीज़ थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है इसमें।
और ये मिज़ल्स में बुखार वगैरह 7 से 9 दिन तक रहता है, दाने धीरे धीरे लाल होते हैं, फिर ब्राउन कलर के होके झड़ जाते हैं, ये मिज़ल्स है। अब आज जर्मन मिज़ल्स, अब अपने सिम्टम्स तो वही हैं लेकिन वायरस डिफरेंट है। जर्मन मिज़ल्स की अगर अपन बात करेंगे तो पता चलता है ये तो कहलाता है 3-day मिज़ल्स, क्योंकि इसमें माइल्ड या हल्का फॉर्म है, माइल्ड सिम्टम्स, हल्के लक्षण है इसके। और कितने दिन तक रहते हैं? अब मैं जैसा कि बता रहा हूं आपको, 3 दिन का मिज़ल्स है ये, 3 दिनों तक प्रभाव, इफेक्ट रहता है इनका। अब ये बात समझ में आ गई, पर इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी प्रेग्नेंट विमेन को, अगर किसी गर्भवती स्त्री को जर्मन मिज़ल्स हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर वो जर्मन मिज़ल्स का वायरस जो अभी पीछे मैंने बताया था, रूबी वायरस, वो प्लेजेंटा से होकर बच्चे में चला जाता है और फीटस में या बच्चे में जब वो जाएगा तो उसमें डिफेक्ट्स कर देगा। हो सकता है उसको एबॉर्शन हो जाए, हो सकता है उसके मिसकैरेज हो जाए। तो ये जो चीज़ है, ये डिफेक्ट्स, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, जन्मजात विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि भले ही आपको जिसको हुआ है जर्मन मिज़ल्स उसमें लक्षण उतने ना दिखें, पर अगर ये प्रेग्नेंट विमेन को हुआ है तो थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो अगर ये प्रेग्नेंट विमेन में हो तो गर्भपात की संभावना, मिसकैरेज की संभावना है, गर्भपात की संभावना। या अगर गर्भपात ना भी हो तो क्या हो सकता है, बच्चे में कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे में जन्मजात यानी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स यानी जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं। जन्मजात विकृतियां किस किस से रिलेटेड हो सकती हैं? तो भाई उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट एंड आइज मे बी अफेक्टेड, अंधापन भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझ में आ रही है कि जर्मन मिज़ल्स वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा उत्पन्न कर देगा अगर वो किसी प्रेग्नेंट विमेन में। वैसे तो उसके लक्षण मिज़ल्स से कम गंभीर हैं, पर प्रेग्नेंट विमेन के लिए खतरनाक है। अब लास्ट चीज़ अपन इसका कंक्लूजन करते हैं कि क्या कोई बचाव का भी साधन है? तो पता चलता है हाँ भाई, WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो टीकों की एक लिस्ट, मैंडेटरी या ज़रूरी टीकों की लिस्ट जारी की है कि हर बच्चे को देना ही है, उनमें एक नाम है एक मल्टीवैलेंट वैक्सीन का, MMR। तो MMR वैक्सीन दी जाती है। MMR वैक्सीन इससे बचाव के लिए है। अब इसमें मैंने कहा मल्टीवैलेंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा डिजीज़ से बचाने वाली एक वैक्सीन। जैसे अपन DPT की वैक्सीन देते हैं, उसमें क्या आता है, डिप्थीरिया D के लिए, P के लिए पर्टूसिस या काली खांसी, वूपिंग कॉफ, और T फॉर टिटनेस। तो DPT की वैक्सीन 3 रोगों से बचा रही है। ऐसी MMR वैक्सीन 3 रोगों से बचाने के लिए है। वो 3 रोग कौन से हैं वो देख लीजिए। उसमें पहला M मीजल्स के लिए है, हमें पता है इसका नाम खसरा है, अभी अभी पढ़ा है हमने। दूसरा M मम्स के लिए है, इसको कंसुआ रोग कहते हैं। इसमें ये वाली ग्रंथियां, दोनों ओर की लार ग्रंथियां, पैरोटिड ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है। अगर इलाज नहीं कराया जाए तो हो सकता है कि स्पर्म बनना भी बंद हो जाए, क्योंकि ये जो वो है टेस्टिस, उस पर भी अटैक कर देता है वायरस। और तीसरा इस वैक्सीन में जो नाम है R, दैट R स्टैंड्स फॉर रूबेला। और आपको पता है रूबेला जर्मन खसरे के लिए नाम है, जर्मन खसरा। तो हमने क्या देखा
कि भाई खसरा जो नॉर्मल है उसे रूबियोला कहते हैं, और जर्मन खसरा जो एक डिफरेंट डिजीज़ है उसे रुबेला कहते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।